अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो व्लॉग है उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, उसमें आपने लाजमी एंड तक वॉच करना है क्योंकि मैंने इस व्लॉग में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी मैंने ग्रोसरी में क्या क्या परचेज़ किया, कुछ क्या क्या चीज़ें थी जो मुझे जिनकी ज़रूरत थी तो मैं लेकर आई थी और क्या क्या उनके फ़ायदे होंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं चाय तैयार कर रही थी अपनी बेटियों के लिए। सुबह उनको स्कूल भेजने से पहले मैंने उनका लंच बॉक्स तो तैयार करती हूँ, लेकिन मेरा ये माइंड होता है कि मैं उनको खाली पेट स्कूल में ना भेजा करूँ। चाय वगैरह इस तरह की जो है ना चीज़ें उनको लाजमी दूँ क्योंकि आजकल मौसम भी थोड़ा चेंज है, तो इसलिए मैंने उनके लिए चाय तैयार की। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था तो मैं यहाँ पर जो सालन बना रही थी वो मैंने गोभी और चिकन वाला सालन था जो मैंने तैयार करना था। गोभी को मैंने काट लिया था, धो भी लिया था। तो यहाँ पर जी मसाला मैंने तैयार किया जैसे ही, तो उसमें फिर मैंने गोभी वगैरह शामिल कर ली। और ये सालन भी इतना मज़े का लगता है ना, दोपहर का टाइम भी बड़ा मज़ा आता है। ये वाला सालन जो पके ना तो फिर खाना खाने का मज़ा आता है। लेकिन मैं नॉर्मली जो है वो रात के टाइम ही खाना खाती हूँ, दोपहर को मैं नहीं खाती। तो मैं यहाँ पर फिर ये सालन भी हमारा तकरीबन तैयार होने ही वाला था। मैंने सोचा कि बच्चों का ना खाना वगैरह बनाकर तो मैं इनको दूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ वो कह रही थी कि मम्मा हमें ना ये सालन जब तक पक रहा है आप हमें ना वो पराठा वगैरह बना के और अंडा वगैरह तैयार करके वो दे दें ताकि हम ट्यूशन टीचर के पास पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इनकी टीचर के भी आने का टाइम हो जाता है। जैसे ही वो स्कूल से आती हैं 1 बजे तकरीबन ये स्कूल से आती हैं, 2 बजे इनकी टीचर आ जाती है। तो 1 घंटे में मैंने इनको प्रॉपर तैयार करना होता है। मसलन इनका जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो उतार के इनको नहला के फ्रेश करना होता है और बाद में फिर इनको दोपहर के खाने में कुछ ना कुछ देना होता है ताकि ये फ्रेश माइंड ही टीचर के पास बैठ सकें और पढ़ सके। तो यहाँ पर मैं इनके लिए पराठा तैयार कर रही थी। अच्छा, ये वाला जो पराठा है ना इसका मैंने टिकटॉक पर बड़ा देखा है कि ये पराठा बड़ा वायरल हो रहा था, तो मैं भी कोशिश कर रही थी, ट्राई कर रही थी कि मैं भी ये वाला बना के देखूं लेकिन फिर भी थोड़ी सी शेप मुझसे थोड़ी ख़राब होगी, लेकिन कोशिश करने से कभी हार नहीं होती, इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ सीख जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा सीख लिया और यहाँ पर अपनी बेटियों के लिए पराठा फिर मैं तैयार करने लग गई थी। मैं इनको जब भी पराठा वगैरह या रोटी बना के देती हूँ ना तो मैं देसी घी लगाकर ऊपर देती हूँ, मैं दूसरा ऑयल नहीं लगाती, क्योंकि ये देसी घी वाली जो चीज़ें होती है ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो मैं ज़रूर मैं इसी तरह करती हूँ, उनको पता भी नहीं चलता, मेरी बेटियाँ फिर खा लेती हैं। जब मैं कोई सालन वगैरह में भी अगर उनका सालन बनाऊँ ना तो फिर मैं देसी घी डाल देती हूँ या पराठे के ऊपर तो लाजमी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पतला नहीं बनाया था, थोड़ा हैवी ही रखा था क्योंकि दोनों मेरी बेटियों ने खाना था। और तीसरी जो है वो तो बहुत मुश्किल से खाती है, उसके पीछे पीछे मैं लगी रहती हूँ, तो बस ये एक ने वाला पकड़ा दिया तो फिर वो बड़ी मुश्किल से उसको ख़त्म करती है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए ऑमलेट तैयार कर रही थी, सिंपल सा मैंने ऑमलेट तैयार किया है। यहाँ पर एग लिया है, नमक मिर्च और हल्दी थोड़ी सी डाली और थोड़ा सा धनिया डाल के खूबसूरती के लिए मैंने इसमें शामिल किया है। तो अब मैं इनके लिए ऑमलेट तैयार कर रही थी। पराठे के साथ अगर ये इस तरह नहीं खाएंगी तो फिर मैं इनको ना जो अंडा मैंने तैयार किया है पराठे के अंदर इसको रख के तो फिर मैं रोल की शेप देकर ना दोनों को सर्व कर दूंगी। अब जो ग्रोसरी की चीज़ें मैं लेकर आई थी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट ली है, मिल्की चॉकलेट, ये बड़ी अच्छी होती है। और ये स्पेशली मैंने केक का कुछ सामान लिया है क्योंकि मैंने केक तैयार करना था। मेरे हस्बैंड की फरमाइश है जी कि वो कह रहे थे कि मुझे केक बना कर दो। तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ लेकिन मैंने कोई प्रोफेशनली उसको सीखा नहीं हुआ, लेकिन मैं ट्राई कर करके मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है, यूट्यूब से थोड़ा देखा है और इस तरह फिर मुझे थोड़ा बहुत आ गया है बनाना। तो यहाँ पर मैं उसकी चीज़ें लेकर आई थी। ये वाला जो है कॉकटेल का पैक और साथ में चॉकलेट, वाइट चॉकलेट थी और साथ में ये वाली जो चॉकलेट मैंने आपको अभी दिखाई है मिल्की चॉकलेट ये थी। और इसके साथ साथ आप ये जो सैलड की जो सॉस है ये वाली, लेकिन मैं इसको सैलड के लिए यूज़ नहीं करती, मैं इसको पिज़्ज़ा के ऊपर यूज़ करूँगी। और साथ में ये बर्गर बंस, ये मैंने अपनी बेटियों के लिए लंच के लिए स्पेशली मंगवाए थे। और साथ में ये वाली जो है चीज़ें इनके स्कूल के लिए मैंने दोनों ली हैं, कपकेक और साथ में ये आइसक्रीम वाली जो आपको नज़र आ रही है वो। और ये स्पेशल चीज़ जो मैं लेना चाह रही थी, काफ़ी देर से ली भी थी मैंने पहले लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए बेटियां ना चीज़ वाली जो चीज़ होती है ना जैसे बर्गर्स वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह, मिनी पिज़्ज़ाज वगैरह, उसके लिए चीज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने फिर ये वाली परचेज़ की। इस दफ़ा 2 kg में मैंने दोनों ली हैं, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, दोनों ही एक ही हैं, लेकिन जो मोज़रेला है उसकी थोड़ी प्राइस जो है वो ज़्यादा थी और चेडर की थोड़ी कम थी। और यहाँ पे कोको क्रंच का पैक मैंने लिया है, ये लाजमी मैं लेती होती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटियों को दूध में इसको शामिल करके
लाजमी देती हूँ, स्कूल जाने से पहले हो या फिर उनका जब भी दिल करे तो मैं उनको लाजमी ये चीज़ें जो हैं वो कोको क्रंच उनको डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे को किसी ना किसी बहाने से दूध लाजमी पीना चाहिए, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जनाब ये तमाम चीज़ें मैंने आज ग्रोसरी में ली हैं। तो ये जो है वो ग्रिल पैन भी लिया है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि इनके लिए सैंडविच वगैरह जब तैयार किया करूँगी तो ये इस पे ज़रूर करूँगी, क्योंकि बच्चों को कुछ नया और हट के अगर आप देंगे तो वो लाजमी उसको खाएंगे। डेली एक ही बेस पे पुरानी चीज़ें या पुराने स्टाइल में आप बच्चों को सर्व करेंगे तो वो खा खा के उकता जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर नेक्स्ट डे जो सुबह का टाइम था, तब मैंने लंच बॉक्स में उनको यही बर्गर जो है वो दिए थे। इसके अंदर शामी कबाब और थोड़ा सा अंडा और साथ में मायोनीज और साथ में थोड़ा सा केचप लगाकर उनको मैंने ये बर्गर तैयार करके दिए थे, और साथ में वही 2 चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।